हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू डिवाइन सीक्रेट। आज आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे और फिर उनकी फीलिंग्स भी देखेंगे आपके लिए क्या है। ओके, कीप इन ओपन माइंड। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, बाकी किसी और की स्टोरी लाइन होगी उसके लिए छोड़ दीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डीएम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिए, बाकी किसी और की कहानी होगी। ओके, हमारी ज़ुबानी है किसी और की कहानी हमारी ज़ुबानी, ठीक है। और न्यू सब्सक्राइबर का मैं वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक किया कीजिए और कमेंट्स किया कीजिए, ताकि उससे एक मोटिवेशन मिलती है। वैसे तो अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो आप सपोर्ट करेंगे तो चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने सपोर्ट किया है उनके लिए। जल्दी से आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनको विजुलाइज कीजिए। ओके, और हाई एनर्जी में रहना है, लो एनर्जी में नहीं रहना है, तभी आप एनर्जी से ट्यून इन कर पाएंगे। ओके, और हमेशा एनर्जी से अगर आपको जुड़ना है इस चैनल की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके पार्टनर की एनर्जी को पिक कर पाएँ। वो ज़रूरी होता है। जब आप कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम उस एनर्जी के साथ हमेशा के लिए ट्यून इन हो पाते हैं। वो कनेक्शन बिल्ड होने लगता है। ओके, क्योंकि ये एनर्जी होती है। टैरो एनर्जी को पिक करता है, मेल हो फीमेल हो, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे पहले। डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर जो भी हैं उनकी करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। हाई वाइब्रेशन में रहना है और लो वाइब्रेशन में रीडिंग मत देखिए, नहीं तो एनर्जी मैच नहीं होती है, पिक नहीं कर पाते हम। अगर आप खुद ही लो होंगे तो हम आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे पिक कर पाएंगे। ओके, लेट्स सी। हमेशा पॉजिटिव रहा कीजिए, खुश। 10 ऑफ कप्स, पार्टनर की एनर्जी, नाइट ऑफ वैंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंस, 5 ऑफ वैंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी चेक करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, उनकी फीलिंग्स चेक करने के लिए मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी। एस ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है, पहले एनर्जी बताएंगे। उससे पहले आपको थोड़े ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स बता देती हूँ, किस तरह से आपसे रेजोनेट होते हैं। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने उस मोमेंट पे, उस डेट पे कोई अच्छा दिन बिताया हो उनके साथ, ऐसा, या उस डेट पे आप फर्स्ट टाइम मिले हो, उनका बर्थ मंथ है, बर्थ डेट है, आपका है, उनका है, इस तरह से। या फिर उस नंबर्स की सिंक्रोसिटी आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, वो नंबर्स आपको रिपीटेड दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। 10 ऑफ कप्स और 5 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर। ओके, तो यहाँ पे ये 3 नंबर निकल के आए हैं, 5, 10 एंड 7। इतने ही नंबर निकल के आए हैं। 3 नंबर्स यहाँ पे दिखाई दिए हैं। देखिए आपके साथ किस तरह से रेजोनेट होते हैं। अब ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। यहाँ पे पाइसेस है, स्कॉर्पियो सैजिटेरियस, टॉरस जेमिनाई, और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, 2 बार रिपीट होके आया है। एरिस लियो सैजिटेरियस, सैजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है और लियो भी स्ट्रॉन्ग है। लियो फिर से रिपीट होके आया है। टॉरस, एरीज, और फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, तो ये सारे साइंस यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, और बॉटम में भी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। ठीक है, तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं। तो इस पर्सन की एनर्जी क्या है? इस पर्सन की एनर्जी जो है इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी ये है कि ये पर्सन अभी भी अपने एक प्लेयर एनर्जी में है। ठीक है, आप इस इंसान से चाहते थे 10 ऑफ कप्स। आप इस इंसान से, मेल या फीमेल, आप जो भी देख रहे हैं, आपका सपना था इस इंसान से शादी, फैमिली, बच्चे, हंसी खुशी, एक जीवन। ठीक है, ये आपका सपना था। लेकिन आपने जिस इंसान को डील किया, वो इंसान एक प्लेयर काइंड एनर्जी में आपके जीवन में आया विद द नाइट ऑफ वैंस। ठीक है, फीलिंग्स हम देखेंगे। अभी ये पास्ट की एनर्जी है कि पहले ये सब आपके साथ हो चुका है, ये आपको देखना है, क्योंकि यहाँ हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन है। तो हो सकता है कि ये कुछ लोगों के साथ हो चुका है, कुछ लोगों के साथ हो रहा है। ठीक है, तो या तो पास्ट में ये पर्सन
एक प्लेयर काइंड एनर्जी में रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी है। नाइट ऑफ वैंस एक प्लेयर एनर्जी को दिखाता है। मेल या फीमेल जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, कोई भी प्ले कर सकता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं लेडीज़ हूँ, फीमेल हूँ तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ लेडीज़ को, कोई भी कर सकता है, कोई भी ऐसा हो सकता है। हमेशा हम पुरुष को ही क्यों दोष दें। तो नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी में ये इंसान रहे हैं और आपके जीवन में इन एंड आउट करते रहे हैं। मतलब आना, थोड़ा सा कुछ टाइम आपके साथ बिताना, पैशनेट टाइम बिताना और फिर भाग जाना, फिर चले जाना, फिर आना, फिर चले जाना, फिर आना, फिर चले जाना। तो ये इन्होंने आपके साथ किया है। आपका सपना था 10 ऑफ कप्स और ये आपको दे रहे थे ब्रेड क्रम्स। क्यों दे रहे थे? क्योंकि इनकी प्लेट में बहुत सारी मिठाइयाँ थी। इस इंसान की प्लेट में बहुत सारी मिठाइयाँ थी विद द 7 ऑफ कप्स। ठीक है, ये मल्टीपल ऑप्शंस थे इस इंसान के पास और मल्टीपल डेटिंग करना, ओके, लोगों से मिलना, मेल फीमेल जो भी हैं उनकी दोस्तियाँ, यारियाँ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले कनेक्शन। नाइट ऑफ जो प्लेयर काइंड एनर्जी होती है उसमें सब कुछ चलता है। तो इस इंसान का ये रवैया रहा या फिर अब भी है, ये वो हम देखेंगे। फीलिंग्स देख के पता चलेगा कितना ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान में हुआ है, वो फीलिंग्स देख के पता चलेगा। तो या तो ये पास्ट में हो चुका है या फिर अभी चल रहा है आपके साथ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेकअप सिचुएशन अभी तक मुझे दिखाई नहीं दी है। आगे कार्ड्स में देखेंगे। और ये हमेशा आपके पास, ये इंसान हमेशा एक पेजेस की एनर्जी में आए हैं, पेज ऑफ वैंस और पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेजेस की एनर्जी क्या होती है? एक तो इस इंसान में मैच्योरिटी की कमी, या तो ये इंसान आपसे उम्र में छोटे हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ इनको आपसे फाइनेंशियली कुछ फ़ायदा चाहिए था। आप बहुत ही ज़्यादा वेल्दी थे, पैसे के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा वेल्दी इंसान थे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर ये इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, फैमिली का पैसा जो उनको उड़ाने के लिए देते थे विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे दो तरीके की स्टोरी लाइन निकल के आई है। तो ये इंसान आपके साथ पेजेस की एनर्जी में डील कर रहे थे, पेज ऑफ वैंस और पेज ऑफ पेंटिकल्स। मतलब ब्रेड क्रम्स देना, अट्रैक्शन के थ्रू आना, छोटा सा छुटपुट आपको कुछ ऑफ़र करते रहना, चलो घूमने चलते हैं, चलो रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर गायब हो जाना, फिर अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती, ये इनकी एनर्जी रही है। या फिर इस टाइम पे अगर आपका नया कनेक्शन है तो ये सब अभी आपके साथ चल रहा है, ओके। तो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप क्या चाहते थे? आप चाहते हैं इस इंसान के साथ 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। आप चाहते हैं इस इंसान के साथ न्यू बिगनिंग, आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म रिश्ता, आप चाहते हैं फैमिली में ऐड करे, रिश्ता बनाए, मैच्योर हो जाए, सीरियस हो जाए, ठीक है। लेकिन ये इंसान क्या है? पेजेस की एनर्जी में है। हमेशा दो चीज़ों में जगल करते रहना, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहना। डिवाइन जजमेंट, डिवाइन यहाँ पे ये जजमेंट दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं, वो हम देखेंगे कि यूनिवर्स इस रिश्ते के लिए क्या जजमेंट देंगे, हम वो भी निकालेंगे। लेकिन या तो डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है आपके रिश्ते में या फिर होने वाला है इस इंसान के लाइफ में, ताकि इनको आपकी वर्थ और वैल्यू समझ में आए। 5 ऑफ वैंस की एनर्जी है। आप हमेशा सोचते ही रहते हैं कि ये सब कब ठीक होगा। आपके अंदर एक उधेड़ बुन चलती रहती है। एक इनर आपकी अंदर की जो तकलीफ़ है वो चलती रहती है। एक अंदर की इंसान की मानसिक जंग होती है ना, वो आपके अंदर चलती रहती है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ या फिर हो रहा है। मैंने पहले ही कहा जनरल कलेक्टिव है, कुछ लोगों के साथ ये हो चुका है और कुछ लोगों के साथ हो रहा है। कुछ लोगों की ये पास्ट की कहानी है, कुछ लोगों की प्रेजेंट की कहानी है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इस इंसान की अब फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी या तो रह चुकी है या फिर इस वक्त है, या तो आप अभी भी इस इंसान के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई टावर का कार्ड नहीं आया है, कोई डेथ का कार्ड नहीं आया है, जिससे मैं ये कह सकूँ कि ये कहानी अब वाइंड अप हो चुकी है, आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है। तो ऐसा यहाँ पे कोई भी एनर्जी निकल के नहीं आई है।
तो अब इस इंसान की हम फीलिंग्स चेक करेंगे कि अब इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इसके लिए मैं दूसरा डेक यूज़ कर रही हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के जो भी पार्टनर हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं, इस पार्टनर की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या हैं। हम प्रेजेंट में ही देखेंगे, अगर पास्ट का कुछ निकल के डिवाइन बताना चाहेंगे तो बता देंगे। प्रेजेंट में हमें जानना है यूनिवर्स, प्रेजेंट में इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं। मेरे जो यूट्यूब के व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ हमें गाइड करें डिवाइन। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स हमें जाननी है डिवाइन, हमें प्लीज़ बताइए। जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, इस वक्त उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेक्सी स्प्रेड करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ओके चलें, पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, प्रेजेंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स देख लीजिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंस, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स। देख लो, टू ऑफ सोर्ड्स है, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। लेक्सी मोर कार्ड्स क्या कहते हैं? द मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, स्टार, नाइट ऑफ कप्स। ओके, मैजिशियन। अब देखिए प्रेजेंट में इस इंसान का क्या सिनेरियो है वो भी बता देती हूँ। प्रेजेंट फीलिंग्स में भी इस इंसान के नाइट ऑफ सोर्ड्स ही निकल के आया है, वही इन एंड आउट एनर्जी जो यहाँ पे निकल के आई है, आप देख सकते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, नाइट की एनर्जी में है अभी भी ये इस रिश्ते में इन एंड आउट ही करना चाहते हैं। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, होल्ड बैक किया हुआ है इस इंसान ने, आना जाना फिर होल्ड कर लेना, और आपको रिजेक्शन दी है इस इंसान ने, आप अपने आप से दूर किया है इस इंसान ने। ठीक है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, जो मैं आपको कह रही हूँ। विद द सेवन ऑफ कप्स इनके पास बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, तो अभी भी ये क्रॉस रोड पे हैं, कोई डिसीजन इन्होंने अपनी लाइफ के लिए नहीं लिया है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको बैक स्टेपिंग महसूस हुई है, और कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जिनको बहुत बुरी तरीके से इस इंसान ने डिच भी किया है, धोखा भी दिया है विद द टेन ऑफ सोर्ड्स। मल्टीपल टाइम आपसे झूठ बोलना, अपनी बातें छुपाना, आपको अंधेरे में रखना, तो ये टेन ऑफ सोर्ड्स का दर्द आपने इस इंसान से झेला है। ये इन्होंने आपके साथ किया है। अभी भी ये इंसान नाइट ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जी में है प्रेजेंट में, अभी भी ये होल्ड बैक ही कर रहे हैं, अभी भी ये टू ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जी में है इनकी फीलिंग्स में, कि ये मैं दोराहे पे खड़ा हूँ, मैं क्या करूँ मैं क्या ना करूँ। तो अभी भी इनकी यही कहानी चल रही है। ठीक है, सिक्स ऑफ वैंस के साथ इस रिश्ते में विक्ट्री आएगी। ये इंसान आपके साथ माफ़ी मांगने आएंगे विद द पेज ऑफ कप्स, लेकिन आपको इस इंसान को अभी के लिए इंटरटेन नहीं करना है। अभी भी ये नाइट की ही एनर्जी में आएंगे, आपके पास आएंगे, फिर मिलेंगे, फिर आपकी एनर्जी सक करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो अभी आपको इस इंसान को इंटरटेन नहीं करना है इस प्रेजेंट टाइम में, इनके अंदर बदलाव आने दीजिए। अभी भी ये पेज की ही एनर्जी में आएंगे, पेज ऑफ कप्स। आपने देखा पहले रीडिंग में एनर्जी में, वहाँ पे भी पेजेस की ही एनर्जी थी। सी, पेज ऑफ वैंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। तो अभी भी ये पेज की ही एनर्जी में है, इनकी फीलिंग्स पेजेस की ही हैं, आपके साथ मिलना फिर चले जाना। अभी भी ये इंसान पेजेस की ही एनर्जी में है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या गाइडेंस निकल के आई है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये गाइडेंस निकल के आई है कि अभी के लिए आप होल्ड रहिए, इस इंसान को इंटरटेन मत कीजिए। ठीक है, जब तक कि इनके अंदर बदलाव नहीं आता। कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स की इंटरवेंशन हो चुकी है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ लोगों के पास जजमेंट आएगी,
ये इंसान एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे आपके पास। जब तक ये सॉलिड ऑफर लेके नहीं आते, ग्राउंडेड ऑफर लेकर नहीं आते, बड़ी ऑफर लेके नहीं आते, इंगेजमेंट की, शादी की, तब तक आपको इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि पहले आप बहुत बार इस इंसान से धोखा खा चुके हो। तो यूनिवर्स यहाँ पे जजमेंट देंगे। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स इस इंसान को बदलें, सुधारें। तब तक आप वेट कीजिए, जब तक ये पूरा आपको 100% श्योरिटी वाला ऑफ़र ना दे, तब तक आपने, जब तक ये टू ऑफ सोर्ड्स देख लीजिए, जब तक ये इक्वल गिव एंड टेक ना दें, अपने इस टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से इंसान बाहर ना आए, तब तक इस इंसान को आपने डील नहीं करना है। आपने एक बाउंड्री सेट करके रखनी है, नहीं तो ये आपका फ़ायदा उठाएंगे, किसी भी वे में उठाएंगे और फिर चले जाएंगे। फ़ायदा बहुत तरीके से इंसान उठाते हैं। कोई फाइनेंशियली उठाते हैं, कुछ लोगों को अपने को हील करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि वो उस एनर्जी को सक करते हैं, फिर दूसरी जगह जाके लुटा देते हैं, फिर वो खुद को हील करते हैं, फिर दूसरी जगह जाके मौज मस्ती करके आपकी कुछ एनर्जी, ऐसी कुछ लोगों की एनर्जी, जो ऑरा होता है इतना पावरफुल, इतना पॉजिटिव होता है कि जो निगेटिव इंसान होता है, जिसकी सोच निगेटिव होती है, जो इस तरह के माइंडसेट का इंसान होता है, वो एनर्जी, पॉजिटिव लोगों की एनर्जी लेता है, उससे उसको दिमाग में सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, और फिर वो खुद को हील करता है और फिर वो भाग जाता है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है आप एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा भगवान को मानने वाले इंसान हैं। आपके एस ऑफ कप्स, आपका प्यार अनकंडीशनल है, आपके इमोशंस अनकंडीशनल हैं। स्टार भी आ गया, इसका मतलब आप एक स्टार सीड भी हो सकते हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये इंसान सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी लेने के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आपके इमोशंस, आपका प्यार का कप जो हमेशा इनके लिए ओवरफ्लो होता रहता है, या फिर पास्ट में होता था, इस धोखे के बाद अब नहीं हो रहा। आपने कितना खुद को हील किया है, यहाँ पे वो नहीं दिखाई दे रहा। अगर नहीं आपने खुद को हील किया है तो आप खुद को हील कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए और इस इंसान को ईश्वर के हवाले कर दीजिए, जजमेंट ईश्वर के हवाले कर दीजिए। आप जैसा मैनिफेस्ट करना चाहें वैसा इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान सुधर कर, बदल कर, परिवर्तित होकर आपके आगे आए, तो आप ईश्वर की पनाह में जाइए, मैनिफेस्ट कीजिए इस कनेक्शन को, और पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करना है आपने कि ईश्वर जजमेंट है यहाँ पे, ईश्वर एंजल्स का साथ आपके साथ है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपका ये इंसान कुछ गलत अब नहीं कर सकते, क्योंकि आप डिवाइन के अंडर में हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है विद द जजमेंट कार्ड। लेकिन आपको बोल्ड होना होगा। आप, अगर ये इंसान फिर से नाइट की और पेजेस की एनर्जी में आते हैं, तो आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। जब तक आप अपने पावर में नहीं आएंगे, तब तक ये इंसान ऐसा ही करते रहेंगे। जब तक आपको ये सॉलिड ऑफर ना दें, डिवाइन ये कह रहे हैं, जब तक ये एस ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको एक सॉलिड ऑफर प्रोवाइड ना करें, तब तक आपने अपने इमोशंस, अपना प्यार इस इंसान को नहीं देना है। ये सिर्फ आपकी एनर्जी के लिए आते हैं। आप स्टार सीड हैं, आपका पॉजिटिव ऑरा है, आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान है। ये इंसान सिर्फ आपकी एनर्जी सक करने के लिए आते हैं। जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हैं, मेल या फीमेल जो भी हैं, तो यूनिवर्स आपके साथ है, आप यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में हैं। आपको मैनिफेस्टेशन पावर दिया जा रहा है। यहाँ पे आप जैसा चाहें इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसी इंसान के साथ रहना चाहते हैं या फिर डील करना चाहते हैं, दिस इज़ योर फ्री विल। ये आपकी विल है कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे, यूनिवर्स आपके साथ हैं। अगर आप स्ट्रांगली चाहते हैं कि इंसान बदल जाएं, आपको एक सॉलिड ऑफर दें, तो वैसा ही यूनिवर्स करेंगे। अगर आप चाहेंगे कि ये इंसान आपके जीवन से चले जाएं, तो भी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपके साथ हैं विद द 6 ऑफ वैंड्स। फिर आपको यहाँ पे विक्ट्री हासिल होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो बहुत ही अथॉरिटिव फिगर है, जो एक पब्लिक आई में रहता है, जिसको अपने पैसे का, पावर का घमंड है। उम्र में वो छोटा है, लेकिन उसकी जो चीज़ें उसने अचीव की हैं, उस चीज़ का उसको बहुत ज़्यादा प्राउड है। प्राउड वर्ड कहूँगी, घमंड नहीं कहूँगी, प्राउड कहूँगी। उस इंसान को अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्राउड है, इसलिए वो मल्टीपल कलेक्शंस में जाते हैं, इंजॉय करते हैं, और फिर आपकी एनर्जी लेने के लिए भी आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो अभी भी इस इंसान की फीलिंग्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस नेगेटिविटी से। आप जैसा और आपको मैनिफेस्ट पावर भी दे रहे हैं, लेकिन आपको ये सजेशन है कि आप
ये इमोशंस, ये कफ, जब तक ये इंसान बदले ना, सुधरे ना, जब तक यूनिवर्स की जजमेंट ना आ जाए, तब तक आपको अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखनी होंगी। खुद को इस इंसान से आपको प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि अभी भी इनकी फीलिंग्स में यही है, नाइट की एनर्जी है और पेज की एनर्जी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो कितनों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी मैं नहीं जानती, लेकिन ये सजेशन जो भी यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से निकल के आया है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी समझ बूझ से काम लेना है। डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। बहुत बार आप इस इंसान से धोखा खा चुके हैं, तो अपने आप को संभालें, अपनी एनर्जी पर वर्क करें। मैनिफेस्ट, जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे यूनिवर्स आपको मैनिफेस्टेशन पावर दे रहे हैं। आप अपनी स्टोरी का राइटर आपको यूनिवर्स खुद बना रहे हैं। तो आप जैसी कहानी लिखना चाहेंगे आप वैसा मैनिफेस्ट करेंगे और वैसा यूनिवर्स आपके लिए कर देंगे। ओके, तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है और उनकी फीलिंग्स हैं। अभी भी इंसान में परिवर्तन नहीं आया है, तो आपको देखना है आपके पार्टनर हैं कितना बदल के आते हैं, कितना सुधर के आते हैं। यही सजेस्ट करूँगी कि जब वो आएँ तो आप उन्हें समझिए, सोचिए वो किस एनर्जी में आए हैं, आपसे क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ आप में आ गई होगी, इतने सारे धोखे खाने के बाद 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इतना तो आपने समझ ही लिया होगा अपने पर्सन को। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से इस इंसान को परखना है, उसके बाद ही किसी डिसीजन तक पहुंचना है। ओके व्यूवर्स, तो यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन मदर आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। माँ भगवती का नाम लें। कोई भी निर्णय अगर आप क्रॉस रोड पे खड़े रहते हैं, अगर आपको नहीं समझ आता, तो आप अपनी लव लाइफ को यूनिवर्स को सरेंडर कर दें। अगर आप ऐसा लगता है कि मैं क्या ही फैसला करूं, क्या मैं इससे जुड़ूं या ना जुड़ूं या जाने दूं, तो आप यूनिवर्स को सरेंडर कर सकते हैं। डिवाइन को अपना रिश्ता सरेंडर कर दीजिए। ईश्वर जो निर्णय लेते हैं अपने बच्चों के लिए, वो हमेशा उनके फेवर में होता है, उनके भले के लिए होता है। बस स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए। ओके व्यूवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को जितना हो सके, और दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि जल्दी से चैनल को ग्रोथ मिले और बहुत सारी ब्यूटीफुल रीडिंग्स गाइडेंस के साथ मैं आपको दे सकूं। थैंक यू सो मच।